सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है? भाई देखो, अभी आप 11th में आ चुके हो। आपने 9th में भी पढ़ी थी, 10th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, बट इतना ज़्यादा उसको भाव दिया है नहीं। क्यों? वो एसएसटी के अंदर आता था। कि जब 11th में आए, आपने देखा भाई यार इकोनॉमिक्स का अलग सब्जेक्ट बन गया है। क्यों? वाकई में ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वाकई में इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इसको अलग से सब्जेक्ट बनाया गया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, वो भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स का मतलब बताता हूँ, मतलब आपके सब्जेक्ट का मतलब बताता हूँ। फिर हम अपने बुक के नाम पे आएंगे। ठीक है? चलो, अब इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? तो मतलब है क्या? इकोनॉमिक्स का एक सिंपल मतलब ये है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज तरीके से यूटिलाइज करना ही क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। हर तरीके से यूटिलाइज करना ही क्या है? इकोनॉमिक्स है। एग्जाम्पल देखो, मान लो आर्यन, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, तुम्हारे जेब में कुछ पैसे हैं। मान लो तुम्हारे पास है 200 रुपए। ठीक है? अब तुम्हें लग रहा है यार ये 200 मैं कहाँ खर्च करूँ, कहाँ खर्च करूँ, कहाँ खर्च करूँ? गर्लफ्रेंड का अपने लिए कुछ खर्च करूँ? तब ये क्या कर रहे हो आप उस पैसे को खर्च करने से पहले सोच रहे हो, समझ रहे हो। क्यों? पता है कि आपको उस पैसे का रिटर्न चाहिए, और रिटर्न में क्या चाहिए आपको? सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर का पहला मोटिव क्या होता है? जहां भी मैं अपने पैसे करूँ उससे मैं है तुष्टि मिल जाए। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? सिंपल, ये जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं, उस रिसोर्सेज को यूज करके हम उससे बेहतर रिटर्न निकाल सकें। तो जब आर्यन कह रहा है कि यार मेरे पास 200 रुपये है, मैं 200 कहाँ खर्च करूँ जिससे मिल जाए? मैं अपने लिए कोई प्रोडक्ट खरीद लूँ, परफ्यूम वगैरह, या फिर मैकडोनल्ड्स में बर्गर खा लूँ, या फिर पार्टी कर लूँ, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चला जाऊँ। मतलब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और जहाँ पे भी आप खर्च करोगे तो सेटिस्फेक्शन। आप कौन हो? आप एक कंज्यूमर हो, और कंज्यूमर जब पैसे खर्च करता है तो किस है? सेटिस्फेक्शन की बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अपने रिसोर्स को बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स करते हैं, मतलब बेहतर यूज करते हैं। वही क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है? लेकिन अभी तो एक एग्जांपल हुआ, एक और एग्जांपल समझिए। जैसे मान लो कोई प्रोड्यूसर है, जैसे मैं अभी यहाँ पे प्रोड्यूसर हूँ। प्रोड्यूसर होता है जो प्रोड्यूस करता है गुड्स या फिर सर्विस। मैं अभी यहाँ पे आपके सामने सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है? अब यहाँ पर सर्विस प्रोड्यूस करते वक्त क्या मैं भी कुछ रिसोर्स का यूज कर रहा हूँ? बिल्कुल हाँ, कर रहा हूँ। वेबकैम लगा हुआ है, लैपटॉप लगा हुआ है, पैड लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, यहाँ पे इतने सारे इक्विपमेंट है। इन सभी इक्विपमेंट का यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसलिए प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है? आपके पास जो रिसोर्सेज था, आप उस रिसोर्स को यूज करके क्या सोच रहे हो? यार मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिल जाए। मेरे पास जो रिसोर्सेज है, मैं उसके रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लूँ। मेरा मोटिव सेटिस्फेक्शन नहीं, मेरा मोटिव प्रॉफिट कमाना है। क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर की तरह बैठा हूँ और आप वहाँ पे कंज्यूमर की तरह बैठे हो, और आप कंज्यूमर हो। आप अभी भी पैसा खर्च कर रहे हो, तो उस पैसे से आपको बेहतर रिटर्न में क्या चाहिए? ज्यादा ज्यादा नॉलेज मिल जाए यहाँ से, है ना? बेसिक और फुल्ली और एक्स्ट्रा नॉलेज सब कुछ यहाँ पे मिल जाए, तो आप क्या सोचोगे? भाई वाह, बड़ी जगह इन्वेस्ट करा है मैंने, बड़ी जगह खर्च करा है, इससे मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि मुझे फुल नॉलेज मिल रही है यहाँ पे हर चीज की। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर मैंने आपको एक कंज्यूमर का एग्जांपल दे दिया, एक प्रोड्यूसर का एग्जांपल दे दिया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो गवर्नमेंट का। ठीक है? गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। गवर्नमेंट के पास रिसोर्स हैं, गवर्नमेंट के पास भी कई रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के पास भी कई सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है? ध्यान समझो। अब जो गवर्नमेंट जब रिसोर्सेज का यूज करेगी, कौन से रिसोर्सेज? भाई गवर्नमेंट का रिसोर्स होते हैं ना, पैसा होता है उनके पास बहुत सारी चीजें जो यूज करने के लिए। लेकिन जब गवर्नमेंट यूज करती है ना अपने रिसोर्सेज को, तो उनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना। प्रॉफिट कमाना होता है उनका मोटिव? नहीं, उनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना। और वो जब अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं और सोशल वेलफेयर अच्छे से हो पाता है, तो वो भी क्या होगा? इकोनॉमिक। ठीक है? एक और एग्जांपल, मान लो तुमने पैसा खर्च किया पर तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्या वो इकोनॉमिक्स होगा? नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं होगा। क्यों? इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना और मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न निकालना। और अगर आपने पैसा ऐसी जगह खर्च कर दिया जहाँ से आपको यार फायदा ही नहीं हुआ, मतलब मजा नहीं आया, तो इसका मतलब वो इकोनॉमिक्स प्रॉपर हुआ है।
अगर मैं कह रहा हूँ मुझे मैं इन सबको यूज़ करके अगर प्रॉफ़िट नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो इन सब रिसोर्सेज़ का अच्छे से यूज़ हो नहीं पा रहा है। ठीक है? गवर्नमेंट कह रही है कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया सोसाइटी पे और उससे बेहतर रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, तो गवर्नमेंट का रिसोर्स भी कहीं न कहीं करप्शन हुआ है। समझ में आ गया? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? बेटर यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़, चाहे रिसोर्सेज़ आपके पास हो, चाहे रिसोर्सेज़ प्रोड्यूसर के पास हो, चाहे रिसोर्सेज़ गवर्नमेंट के पास हो, हर तरीके से ये सोचना है, क्या? बेटर यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़। समझ में आ गया? चलो, आगे बढ़ते हैं। बात हो गई हमारे सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स क्या होता है। लेकिन एक और टॉपिक है, जो अब आपके फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है, लेकिन मुझे लगता है अभी समझाना बहुत सही रहेगा। एक सी देखो, बुक के टॉपिक वाइज़ समझना सही है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम उन सभी टॉपिक को एक लाइन टू लाइन कनेक्ट करते हुए चले तो कितना अच्छा हो जाएगा। अब मैं जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, वो क्या है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखो ये टॉपिक क्या है? अच्छा, आर्यन, जब पैसे तुम्हारे पास हैं, मेरे पास भी रिसोर्सेज़ है, गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज़ है, तुम्हारा मोटिव क्या है कि यार पैसे उस जगह खर्च करो जहाँ से सैटिस्फैक्शन मिल जाए। मेरा मोटिव क्या होगा कि मैं रिसोर्सेज़ को वहाँ लगाऊँ जहाँ से मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। गवर्नमेंट का मोटिव क्या होगा, गवर्नमेंट उस रिसोर्सेज़ को वहीं लगाएगी जहाँ से उसे मैक्सिमम सोसाइटी का वेलफेयर हो जाए। अब समझो, मुझे वो बताओ, अगर आप ये चाहते हो कि यार मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन चाहिए पैसा खर्च करके, तो क्या खर्च करने से पहले सोचोगे? सोचोगे ना, क्या कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए? तो जब आप सोचने बैठ गए हो तो आपको एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, यार मैं खर्च कहाँ करूँ? प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। उस तरह मैं, यार मैं पैसा कहाँ लगाऊँ? बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी दुविधा है, क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो हम फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, कौन-सी प्रॉब्लम है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? इस प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है? अब वो समझो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न है 3। आखिर ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम चाहते बहुत कुछ हैं। यार पैसा वहाँ भी खर्च कर दें, यहाँ भी खर्च कर दें, वहाँ भी खर्च कर दें, यहाँ भी खर्च कर दें, क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है ना? हमारी वांट्स अनलिमिटेड है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हमारी अगर मैं क्या सोचता यार नहीं, मैं सिर्फ़ इसी पे खर्च करूँगा, तो ये सोचना क्या सोचता मैं? क्या मैं सोच रहा हूँ यार भैया ने पैसे दिए हैं ₹200 खर्च करने के लिए आइसक्रीम खाने के लिए, क्या सोचूँगा मैं? जाऊँगा सिर्फ़ आइसक्रीम लेके आऊँगा। तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब आ रही है जब मेरी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। मेरी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। क्योंकि मुझे चाहिए सब कुछ, ठीक है? इसलिए मैं सोचने पड़ गया और सोच जहाँ पड़ गई है वहाँ क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे एक रीज़न क्या है मेरा? अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है? ये वैसे आपको नोट्स मिल जाएगा, दे दिया मैंने उनको। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है? अनलिमिटेड वांट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? एक प्रॉब्लम है जिसमें हम फँस जाते हैं, क्या चूज़ करें? इसलिए कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है? एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है यार, चूज़ क्या करें? किस पे कैसा खर्च करें? किस पे लगाऊँ मैं पैसा? तो ये क्यों आई? क्योंकि मेरी वांट्स अनलिमिटेड है। आपकी हो, मेरी हो। मैं कहूँगा यार मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करता हूँ। अरे नहीं यार, शूज़ की दुकान ओपन करते हैं। अरे नहीं, गारमेंट की दुकान ओपन करते हैं। तो ये मेरी मेरी भी वांट्स अनलिमिटेड है। क्योंकि मेरे पास रिसोर्स है पैसे लगाने के लिए, तुम्हारे पास रिसोर्स है खर्च करने के लिए। तो वांट्स जब अनलिमिटेड होती है, तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। क्या एक ही रीज़न है? नहीं, एक और रीज़न भी है। देखो, तुम्हारी वांट्स अनलिमिटेड है और पैसा भी तुम्हारे पास अनलिमिटेड है। क्या प्रॉब्लम आएगी? नहीं आए बे आए। ये खरीदना है, खरीद करो। ये खरीदना है, खर्च करो। लेकिन प्रॉब्लम तब आ रही है क्योंकि वांट्स तो अनलिमिटेड है, पर लिमिटेड पैसा है। क्या कहेंगे इसको हम? रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो क्या बोलेंगे? ये एक रीज़न है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। वांट्स अनलिमिटेड पर लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है? वांट्स अनलिमिटेड पर लिमिटेड क्या है? रिसोर्सेज है, ठीक है? अच्छा, और उस रिसोर्सेज को तुम कहीं भी खर्च कर सकते हो, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो रिसोर्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। थर्ड रीज़न क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है? रिजर्व ऑल्टरनेटिव मतलब ये 3 वो रीज़न हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें आई है। अगर ये 3 ना होते तो प्रॉब्लम नहीं आती। मेरी वांट्स अगर लिमिटेड होती कि यार मैं सिर्फ़ यही चाहता हूँ, तो मैं प्रॉब्लम में नहीं फँसता। मेरे पास अगर पैसे अनलिमिटेड होते तो मैं प्रॉब्लम में नहीं फँसता और अगर उस रिसोर्सेज़ का एक ही यूज़ होता तो भी मैं प्रॉब्लम में नहीं फँसता। प्रॉब्लम में तब फँसा हूँ मैं जब वांट्स अनलिमिटेड है, चाहता बहुत कुछ हूँ। रिसोर्सेज़ लिमिटेड है और उसी रिसोर्सेज़ जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है उसके अलग-अलग यूजेज़ हैं। इसलिए प्रॉब्लम आ गई। समझ में आ गया? तो अभी हमने क्या कवर किया? इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं हम किस पे, अपने बुक पर। हमारे बुक का नाम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट का नाम तो क्या है, इकोनॉमिक्स, और बुक का नाम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कंपेयर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। क्यों, उसके पीछे रीजन ये है, क्यों, हाँ हाँ बिल्कुल, कि इकोनॉमिक्स के जो हैं ये दो ब्रांच होते हैं। कौन कौन से ब्रांच है इकोनॉमिक्स के, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। अब तुम कहोगे भैया दूसरी बुक भी तो है हमारे पास, स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स नहीं है, हम इकोनॉमिक्स के नाम पे दो दो बुक बेच रहे हैं 11th क्लास में। पर स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स का एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। स्टैटिस्टिक जो है ना वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो क्या है, वो इकोनॉमिक्स का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से आते हैं उसके अंदर। वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स की सिर्फ दो ही ब्रांच है, एक माइक्रो और मैक्रो। समझ में आ गया। चलो अब समझते हैं आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। भाई सिंपल, अभी आपने बोला क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो इंडिविजुअल स्मॉल लेवल पे इशू, नाम ही माइक्रो है तो ये स्मॉल लेवल पे डील करेगा, इंडिविजुअल लेवल पे डील करेगा। किन चीजों पे डील करेगा, इश्यूज पर, कोई प्रॉब्लम पे डील करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, मान लो तुम कोई मार्केट में गए, तुम सब्जी मंडी गए, तुम सब्जी मंडी जा कह रहे हो आलू वाले से, सिर्फ आलू आलू बेच रहा है, हाँ भैया तूने कितना पैसा लगाया है इसमें, वो कह रहा भैया इतने इतने पे लगाया है, तेरी बिक्री हो जा रही है, तेरे प्रॉफिट हो जा रहा है। अब क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, किसको, एक बेचने वाले को। तो जब आप उसे एनालाइज कर रहे हो, क्या वो उसको इकोनॉमिक्स हो रहा है, वो कह रहा है भैया हाँ मैं जितना पैसा लगाया ना प्रॉफिट हो रहा है मुझे, मतलब इकोनॉमिक्स हो रहा है ना वहाँ पे। अब किस लेवल पे देख रहे हो आप, इंडिविजुअल पे, किसमें आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्मॉल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे जो इश्यूज पे हम डील करेंगे, समझेंगे, परखेंगे, वो सब किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और वहीं अगर आप पूरी मंडी को एनालाइज करोगे ना, पूरी पूरी मार्केट को, तो किस में आ जाएगा वो, मैक्रो में। क्यों, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है पूरे एज अ होल लेवल बात करता है, एग्रीगेट पे बात करता है। समझ में आ गया बात। अच्छा, लेकिन रुक जाओ, एक और एग्जांपल समझना, फिर इसको हम पहले वाले एग्जांपल से कंपेयर करेंगे। मान लो आप एक दिन बैठे थे, यार आज ना एक काम करते हैं, राकेश मार्ट की जो मंडी है ना उसको हम एनालाइज करेंगे गाजियाबाद की मंडी के साथ। राकेश की माँ की मंडी किस में आ जाएगी, इंडिविजुअल में, और राकेश माँ की, ओ सॉरी, राकेश माँ की मंडी, राकेश माँ की इंडिविजुअल में आ जाएगी, और पूरे गाजियाबाद की मंडी मैक्रो में आ जाएगी। समझ रहे हो, जहां पहले वाले एग्जांपल में राकेश माँ की पूरी मंडी मैक्रो में थी, क्योंकि हम किससे कंपेयर कर रहे थे, उस ठेली वाले से, तो वहीं दूसरे वाले एग्जांपल में पूरी मार्केट किस में आ गई, माइक्रो में, क्योंकि हम उससे किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, क्या माइक्रो में हमेशा एक ही बंदा रहेगा, डिपेंड करता है हम कंपेयर के पे, बिल्कुल सही, डिपेंड करता है कंपेरिजन पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कुछ डिग्री होती है एग्रीगेट का, एग्रीगेट मतलब सम का, कभी कभी होती है। और मैक्रो तो हमेशा एग्रीगेट पे रह चलता है, मैक्रो तो बात ही करता है सम की, सबको लेके चलो। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में मैक्रो सबकी बात कर रहा था, और दूसरे एग्जाम्पल में मैक्रो सबकी बात कर रहा है। लेकिन पहले वाले एग्जाम में माइक्रो एक पे था, और दूसरे एग्जाम में माइक्रो में बहुत सारे थे। समझ में आ गया। तो माइक्रो हमेशा इंडिविजुअल अकेला ही रहे ऐसा जरूरी नहीं है, पर हाँ डिपेंड करता है कि हम किस पे कंपेयर करते हैं। बात समझ में आ गई। तो माइक्रो और मैक्रो का एक सही समझ में आ गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। हम इसमें बात करते हैं इंडिविजुअल इश्यूज पे बात करते हैं, स्मॉल लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पे बात करता है। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी उसमें और बहुत बातें हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो इंडिविजुअल लेवल पे डील करती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो एज अ होल पे डील करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, क्या उद्देश्य क्या है इसके पढ़ने का। सुनो, अगर मैं कह रहा हूँ यार ये पेन है, इस पेन को अगर 200 में मार्केट में बेचा जा रहा है, तो आखिर कैसे डिसाइड कर लिया कि 200 में बेचना है। ये सब चीजें हम पढ़ते किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। समझ रहे हो। देखो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने उस दिन परसों बताया था इनको। आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, ठीक है, आपने रेस्टोरेंट ओपन किया और आसपास कोई और रेस्टोरेंट है ही नहीं, आपके रेस्टोरेंट की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, क्या आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस नॉर्मल रेट बेचोगे दूसरों के, ऑब्वियसली बात है। तो आपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस कैसे डिसाइड किए, कितनी डिमांड आ रही है, और बेचने वाला मैं अकेला हूँ। तो डिमांड और सप्लाई, सप्लाई मतलब जो बेच रहा है, उसको देखकर आपने प्रोडक्ट के पैसे डिसाइड कर रहे हो, है ना। तो यही चीज हम किसमें पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मेन चीज यही है इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर जो है ना, वो है प्राइस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस किस बेस पे डिसाइड किए जाते हैं। तो मतलब पूरी बुक पढ़ने के बाद लास्ट में हम ये डिसाइड करते हैं कि पैसे कैसे रखते हैं। तो पूरी बुक पढ़ना बहुत जरूरी है ना।
माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है ये कि प्राइस डिटर्मिनेशन करना किसके, प्रोडक्ट के। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि देश की नेशनल इनकम निकालना, एम्प्लॉयमेंट निकालना कि देश में रोजगार कितना है, जीडीपी कितनी है, ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज बदल रही हैं बड़े लेवल पर, क्या क्या घट रही हैं, वो सब कुछ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो कि कहाँ पढ़ने वाले हो, 12th में पढ़ने वाले हो। बात समझ में आ गई? अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या हैं? बहुत बड़े टूल्स हैं ये, डिमांड एंड सप्लाई। और इसके टूल्स क्या हैं? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम किसी और नाम से जानते हैं? हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं? देखो ये सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर डिफरेंस करके लिखा हुआ है, आप देख लेना एक बार। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये जान लिया, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या है ये भी जान लिया। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों आई? अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस, है ना सौम्या? अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स दो तरह की हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल पे डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव यह है कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस किस बेस पर डिसाइड करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर। टूल्स क्या है? डिमांड सप्लाई, और इसका दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें ये एज अ होल लेवल पे डील करना होता है, बड़े लेवल पे डील करना होता है। क्यों पढ़ते हैं? क्या ऑब्जेक्टिव है? एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम निकालना कि देश में कितनी इनकम है, वो सब निकालना। इसका दूसरा नाम क्या है? एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्लियर? इकोनॉमिक्स के बारे में खत्म, इकोनॉमिक्स के बारे में, बुक के बारे में खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आओगे, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इकोनॉमी। क्या लिखा है? इकोनॉमी। अब आपको लग रहा होगा यार इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी सेम है, पर नहीं, पूरा का पूरा मतलब अलग है, पूरा का पूरा मतलब अलग है। इकोनॉमिक्स क्या है? जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करना ही क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। लेकिन इकोनॉमी कुछ अलग चीज है। इकोनॉमी क्या होता है? समझो, आसान लैंग्वेज सुना, आसान लैंग्वेज में इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो आपको अर्निंग करके दे, मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे आप अर्न कर सको। अर्न क्यों करते हैं हम? कमाते क्यों हैं हम लोग? कमाते क्यों? अपनी नीड्स पूरी, अपने लिविंग के लिए। तो वही चीज है, इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे तुम अर्निंग कर सकते हो लिविंग के लिए। आर्यन और सौम्या, अगर तुम मिलके एक शॉप खोलते हो राकेश मार्केट रोड पर, क्या वो शॉप पर आपको प्रॉफिट होगा? बिल्कुल क्यों? क्योंकि आपको पता है यार ये ऐसी मार्केट है जहां कस्टमर ही कस्टमर है। इसका मतलब एक ऐसा ऐसी जगह है जहां पे आप अर्न कर सकते हो, और जहां से आप अर्न कर सकते हो अपनी लिविंग के लिए, वो पूरी सिस्टम को क्या कहते हैं? हम इकोनॉमी कहते हैं। अब बताओ दोनों मतलब अलग अलग हुआ नहीं हुआ? तो मैं ये कह सकता हूँ कि रूम भी इकोनॉमी है? क्या आप कह सकते हो ये रूम भी इकोनॉमी है? क्योंकि कौन कमा रहा है? तो कमा रहे हैं। क्या ये रूम हमें कमा के दे रहा है? हाँ, कमा के दे रहा है। तो ये रूम भी क्या है? क्या रेलवे स्टेशन इकोनॉमी है? पेट्रोल पंप इकोनॉमी है? रामनगर मार्केट, रामनगर मार्केट इंडिया, बिल्कुल है। कहते हैं ना इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी तो ऐसी इकोनॉमी के बाहर के लोग यहाँ कमाते हैं, बाहर के लोग आके यहाँ पे कमाते हैं, क्योंकि उनको दिखता है यार ये बहुत सही जगह है जहाँ कस्टमर ही कस्टमर है। देखो एक थोड़ा सा एक्शन नॉलेज देता हूँ। 1991 से पहले हमारी गवर्नमेंट ने बाहर की कंट्री के जो इन्वेस्टर्स थे ना, उन्हें बिल्कुल ना के बराबर परमिशन दे रखा था कि तुम यहाँ आ ही नहीं सकते, है ना। तो 1991 के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों को परमिशन दे दी कि आ जाओ। और जब यहाँ आए तो क्या हुआ? समझे? तो क्या हुआ, बाहर की कंपनी यहाँ आई और यहाँ पे इन्होंने क्या करा, क्योंकि उनको पता था कि यार कस्टमर यहाँ पे ही है, बहुत बेहतर कस्टमर है यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी अपने सिस्टम, अपना सेटअप यहाँ लगाया और कमाने लगे। तो इकोनॉमी क्या होती है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे अर्न करा जाता है, जहाँ से अर्न किया जाता है अपनी लिविंग के लिए। अच्छा, क्या इकोनॉमी, क्या सिस्टम भी अलग अलग तरीके के होते हैं? बिल्कुल होते हैं।
तीन तरह की इकोनॉमी होती है, बताया दल, ठीक है। एक होता है क्या, मार्केट इकोनॉमी, इसका एक और नाम भी है फ्री इकोनॉमी, इसका एक और नाम भी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। फिर मैं आपको तीनों का मतलब बताऊंगा। तो फिर एक है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। फिर एक है हमारा, मतलब इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, ठीक है। इसका एक और नाम भी है कंट्रोल प्लान इकोनॉमी, और लास्ट है हमारा एक मिक्स्ड इकोनॉमी। अब समझो, क्या समझे, इकोनॉमी क्या होता है, सिस्टम जहां से अर्न करते हैं लिविंग के लिए। क्या सिस्टम भी अलग अलग तरह की हैं? हाँ, आपको तीन तीन दिख रही हैं, नाम अलग अलग है पर है तीन तीन। कौन सी? पहली आते हैं मार्केट इकोनॉमी पे। ये मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, फ्री इकोनॉमी क्या होती है, या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, वो जानते हैं। देखो, ऐसी इकोनॉमी जहां पे आप खुद से प्रोडक्शन कर रहे हो, खुद से प्राइस डिसाइड कर रहे हो, खुद मार्केट में बेच रहे हो, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो आप समझ जाओ कि आप कौन सी मार्केट में हो, आप कौन सी इकोनॉमी में हो, मार्केट इकोनॉमी में हो, ठीक है। अर्न करोगे ना, इकोनॉमी है ना, कौन सी इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी। लाइक अ यूएसए, यूएसए में हर चीज प्राइवेट कंपनी का है हाथ में, हर चीज। तो वहां पे उस पूरे इकोनॉमी को, जैसे मैं कहूँगा इंडियन इकोनॉमी, ऐसी यूएसए इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है। अब ये रूम क्या है, मार्केट इकोनॉमी है, समझे। ये राकेश माँ की जो जितनी दुकानें हैं क्या है, ये मार्केट इकोनॉमी। तो रामनगर मार्केट क्या है, मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, पर हल्का सा थोड़ा सा रोल होता है टैक्सेस में, ठीक है, होता है, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल अगर रोल नहीं होगा तो लोग सरेआम इलीगल प्रोडक्ट भी बेचना शुरू कर देंगे, तो थोड़ा बहुत तो रोल होता ही है। बात समझ में आ गई। तो ये भी एक इकोनॉमी है जहाँ से अर्न करते हैं लोग, और जहाँ गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता। यहाँ पे मोटिव होता है प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में अगर आप अपना बिजनेस लगा रहे हो तो मार्केट इकोनॉमी में, और पहला मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। पहला मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। अब आप किस बात पे, हम सोशलिस्ट या फिर कंट्रोल प्लान इकोनॉमी या फिर सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। अब ये क्या चीज है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, कंट्रोल प्लान इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, ये एक ऐसी इकोनॉमी है, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे फुल्ली कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का। मतलब अगर आप ये कहोगे ना, सुनो, ये हुआ था इंडिया में पहले, अगर आप ये कहोगे ना कि मुझे ये पेन बना के मार्केट में बेचना है, तो गवर्नमेंट बोलेगी आपको कितनी क्वांटिटी बनाना और किस प्राइस से बेचना है। मतलब आप कंट्रोल किसके अंडर में हो, गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट तो अपना प्रोडक्शन कर रही है, अगर आप भी करना चाहोगे तो आप अपने हिसाब से प्राइस नहीं रख सकते, अपने हिसाब से क्वांटिटी नहीं बेच सकते। आपको, आपके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का। जैसे बहुत सारे, मतलब बहुत बड़े केसेस में हमने चाइना में देखा है, ऐसा चाइना में, ठीक है। तो ऐसे इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसे मैं बोलूंगा रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में सब कुछ पूरा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का। तो वो रेलवे स्टेशन एक तरीके से इकोनॉमी तो है, क्योंकि वहां लोग कमा रहे हैं, तो किसमें है वो, सोशलिस्ट इकोनॉमी में है, ठीक है। अब अगर मैं कहूंगा गवर्नमेंट की जो पेट्रोल पंप है, गवर्नमेंट कंपनी जो पेट्रोल पंप है, वो भी किसमें आएगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। गवर्नमेंट के जितने बैंक हैं वो भी किसमें आएगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में आएगा, है ना। अगर पूरा देश हम गवर्नमेंट के अंडर में चले तो पूरा देश ही क्या बन जाएगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। समझ में आ गया। सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल लो, कंट्रोल प्लान इकोनॉमी बोल लो, या फिर सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बोल लो, बात एक ही है। क्लियर। अब एक लास्ट में क्या है, मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब जहां दोनों हो। जैसे इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां दोनों है, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं। तो प्राइवेट स्कूल अपना अपना बिजनेस दे रहे हैं, अपना सर्विस दे रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, सरकारी स्कूल दे रहे हैं सोशल वेलफेयर के लिए। और सोसाइटी का, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। देखो, गवर्नमेंट अपने बिजनेस से कमा तो रही है, पर उसका मोटिव मेन क्या होता है, सोशल वेलफेयर। इंडियन रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट उससे पैसा कमा रही है, पर उसका भी मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जब दोनों होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी यहाँ पर है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी यहाँ पर है ना। तो दोनों का रोल है यहाँ पर। तो इसी इससे हमने समझे समझे कि यार इकोनॉमी जो है ना वो तीन तरह की है, मार्केट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ, थोड़ा सा अलग बताता हूँ, बुक का नहीं है ये। जब 1947 में देश आजाद हुआ था ना, तो उस टाइम हमारे देश में कोई इकोनॉमी डिसाइड नहीं हुई थी कि यार कौन सी इकोनॉमी अपनानी चाहिए, मार्केट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड। तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन, जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू के और उनकी टीम ने ये डिसाइड किया था कि यार क्या करें,
मतलब हमारी तो इकोनॉमी है, लोग यहाँ पे लोग कमाएंगे, है ना, और वहाँ पर रिसोर्सेज भी है, थोड़ा बहुत रिसोर्सेज सब कुछ लूट चुके थे हम, थोड़े बहुत रिसोर्सेज बचे थे हमारे पास। तो उस टाइम पे ये डिसाइड करना था कि आगे कौन सी इकोनॉमी अपनाई जाए। तो उस टाइम पे बहुत सोच समझ के मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया था। कि उसके पीछे कारण ये है कि जब अगर गवर्नमेंट मार्केट इकोनॉमी कर देती तो हर तरफ क्या हो जाता, सिर्फ प्राइवेट प्राइवेट होते, और देश इतना गरीब था। देखो, प्राइवेटाइजेशन होने का मतलब ये है कि आप अगर सड़क पे चलोगे ना, सड़क पे तो गलियों में चलोगे तो उसका भी टैक्स देना पड़ता। क्या उस टाइम लोग एबल थे टैक्स देने में? तो इसीलिए उस टाइम पे प्राइवेट कंपनी का मतलब मार्केट इकोनॉमी करना बहुत गलत होता, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादातर लोग गरीब थे, बहुत बड़ा परसेंटेज गरीब था, और वो हर चीज़ में पे करता, वो सही नहीं है। ठीक है? पानी के ही पैसे देने पड़ते उस टाइम पे फिर। और चलो पानी के पैसे तब देते ना कोई अगर बिज़नेस करता पानी का। उस टाइम पे हमारे पास इतने प्रोड्यूसर भी नहीं थे कि हर कोई सब में पैसा लगा दे। मैं कह रहा हूँ आर्यन, तुम्हें सड़क गलियाँ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा मार्केट इकोनॉमी में, तुम बनाओगे? नहीं बनाओगे। उस टाइम पे आज के टाइम बना दोगे, क्योंकि आज के टाइम लोगों का पैसा है, वो टैक्स दे देंगे। उस टाइम ये कहेंगे नहीं मैं नहीं बना रहा, मेरा पैसा है तब भी बनाऊंगा मैं। क्यों? कस्टमर देगा ही नहीं मुझे पैसे, चलने के पैसे देगा ही नहीं। तो उस टाइम पे क्या, एक तो मार्केट इकोनॉमी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मार्केट इकोनॉमी करते तो प्रॉब्लम हो जाती, और दूसरा इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि लोगों का पैसा ही नहीं है लगाने के लिए। तो मार्केट इकोनॉमी इसलिए अपनाई नहीं गई। और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों नहीं अपनाई गई? क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाने का मतलब है कि हर तरफ गवर्नमेंट का रूल चलना, और हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी कंट्री है, और डेमोक्रेसी कंट्री में गवर्नमेंट का रूल नहीं चलेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री में सबका अधिकार होता है। इसलिए सब कुछ सोच समझ के क्या अपनाया गया, देश इकोनॉमी। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। देखो, इसको इसमें कंफ्यूज मत होना। एक सेकेंड बताता हूँ। इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो लिखा है ना, वो क्या लिखा है? ये सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है, कंट्रोल प्लान इकोनॉमी, प्लान वर्ड यूज कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने क्या बोला है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो दोनों मतलब अलग चीज है। देखो, जब मैं 11th क्लास में था, नहीं 12th में, क्योंकि उस टाइम माइक्रो 12th में थे, तो इन वर्ड्स में बड़ा कंफ्यूजन था मुझे। ठीक है, आया था सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी, मैं लिख दिया प्लान, क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं था मेरे साथ। ठीक है, पर ध्यान रखो, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है वो जो इकोनॉमी का एक टाइप है, और ये एक अलग पूरा टॉपिक है। क्या टॉपिक है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। मतलब क्या, वो समझो भाई। देखो, इकोनॉमी का मतलब क्या समझ में आया? कमाना है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कमाना है, किसके लिए? लिविंग के लिए। अब कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बिना बैठे बैठे तो कमाई होगी नहीं। क्या कर सकते हो कमाने के लिए, बताओ? अरे क्या दिमाग में आ रहा है? कमाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट करके मतलब बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे जॉब कर सकते हैं। यही तो होता है जरिए कमाने का। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं बिजनेस करूंगा तो बिजनेस से कमाई हो जाएगी, और मैं जॉब करूंगा तो मैं जॉब भी किसी बिजनेस में ही करूंगा जाके, बिजनेस में करूंगा तो मुझे करूंगा। इसका मतलब मेरे अगर जेब में इनकम आएगी तो वो आएगी किससे? बिजनेस से। अपना बिजनेस होगा तो भी इनकम आएगी, और जॉब में करूंगा तो वो उसका बिजनेस चलेगा, तो मुझे जॉब सैलरी देगा वो। सिंपल सी बात है कि भैया अगर इकोनॉमी हो रही है, अर्निंग हो रही है, तो किससे हो रही है? बिजनेस से हो रही है। बात समझ में आ गई? तो अर्निंग जो हो रही है किससे हो रही है? बिजनेस से ही हो रही है। ठीक है, तो उसी तरह ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मतलब, इकोनॉमी मतलब अर्निंग करने के लिए हम कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अर्निंग मतलब इकोनॉमी सिस्टम जहाँ अर्निंग करते हो, उस अर्निंग को करने के लिए हम कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वही क्या होता है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होता है। कितने तरह की होती हैं ये? 3 तरह की हैं। पहला, आप कमाने के लिए पहले ये सोचोगे कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। भाई ऑब्वियसली बात है, जब आप कमाना शुरू करोगे तब क्या सोचोगे, या पहले डिसाइड करोगे ऐसे ही कहीं पैसा लगा दिया? क्योंकि दिमाग में इकोनॉमिक्स चल रहा है। इकोनॉमिक्स मतलब रिसोर्स का अच्छे से यूज भी करना है, और इकोनॉमी भी चल रहा है, इकोनॉमी मतलब कमाना भी है। तो अब आपको प्रॉब्लम आ जाएगा कि भाई यार मुझे पैसा सही से यूज भी करना है, मुझे कमाना भी है, यार बनाऊं क्या? ये बनाऊंगा तभी तो पैसा कमाऊंगा। बनाऊंगा क्या? तो व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, डायरेक्ट हमने टॉपिक नहीं पढ़ना, टॉपिक को लिंक करना है। यार कमाने के लिए बनाऊं क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस।
क्या प्रोड्यूस करें। चलो इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि आखिर प्रोड्यूस करें क्या, क्योंकि जब अगर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि क्या प्रोड्यूस करें तभी तो बनाएंगे। बिना डिसाइड करे तो कुछ नहीं, मतलब किसी पे पैसा लगा नहीं सकते, और लगा देंगे अगर लॉस हो जाए। तो सोच समझ के हमें ये डिसाइड करना है कि प्रोड्यूस क्या करें। समझ में आ गया। और बात इसमें सिर्फ प्रोड्यूस करने की नहीं है, क्वांटिटी की बात भी होती है, या कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। क्योंकि अगर आप कह रहे हो यार मुझे पेन प्रोड्यूस करना है, वाटर बॉटल में क्या सोच लिया आपने, पेन प्रोड्यूस करना है, और कस्टमर है मार्केट में 50, आप कर रहे हो 100 प्रोड्यूस, लॉस नहीं होगा, बिल्कुल लॉस। तो इसमें क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें ये डिसाइड करना है कि क्या प्रोड्यूस करें, और क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। बात क्लियर हो गई। चलो अब आपने ये तो सोच लिया क्या क्या प्रोड्यूस करें, अब बनाओ कैसे। बनाओ कैसे, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स दो मेथड देता है, दो तरीके देता है बनाने के। कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब आखिर प्रोड्यूस करे कैसे। क्योंकि मेरे पास दो टेक्निक है, कौन कौन से, एक है लेबर इंटेंसिव और एक है कैपिटल इंटेंसिव। समझो चीज को। पहले मैंने मुझे ये डिसाइड करना कि मैं बनाऊं क्या और कितनी क्वांटिटी बनाऊं। बनाना शुरू नहीं किया, सिर्फ डिसाइड किया है, सिर्फ डिसीजन लेना है मुझे। फिर दूसरी बार सोचूंगा कि यार ये अगर मुझे ये पेन बनाना है तो बनाऊं कैसे, कि मेरे पास दो टेक्निक है। मुझे अब मेरी सोसाइटी से दो टेक्निक मिले हुए हैं, या तो मैं मशीन यूज कर लूँ लेबर कम करूँ, तो कौन सी टेक्निक हो जाएगी, कैपिटल इंटेंसिव। या तो मैं लेबर ज़्यादा यूज करूँ मशीनें कम, तो लेबर इंटेंसिव। अब मैं कौन सी टेक्निक यूज करूँ, ये इस पे भी मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। आर्यन तुम कौन सा इंटेंसिव यूज करोगे इसमें, कैपिटल इंटेंसिव। तुम्हारा बिजनेस कौन सा है वैसे बताओ। क्या प्रोड्यूस करते थे, क्लोथिंग का। ठीक है, ठीक है। अब मैं, ये बिल्कुल सही एग्जांपल था। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास रेस्टोरेंट है, ज़्यादा लोग नहीं आते, तंदूर तंदूर पे मुझे रोटी पे पकानी है, मशीन ले आऊँ या एक लेबर लगा दूँ। अब बताओ, तुम भी मार्केट इकोनॉमी में, मैं भी मार्केट इकोनॉमी में, तुम्हारे बिजनेस में क्या यूज हुआ, मेरे बिजनेस में क्या हुआ। तो अगर हम किसी को बोले, कोई मुझसे हमसे कहे कि भैया बताओ हाउ टू प्रोड्यूस में आप कौन सी टेक्निक लगाओगे, तो क्या मैं बिना बिजनेस के एग्जांपल से मैं दैट बोल दूं ये वाली टेक्निक लगाओ, नहीं। ये भी डिपेंड करता है बिजनेस कैसा है, क्योंकि हमें मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट हमारा जितना कम हो सके, प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा, और हम आए किस लिए यहाँ पर, प्रॉफिट के लिए। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हमें वो टेक्निक यूज करनी है जो हमें मिनिमम कॉस्ट दे। इसलिए वहाँ पर दो टेक्निक है, कौन कौन सी, एक लेबर इंटेंसिव और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा होते हैं मशीनें कम, कैपिटल इंटेंसिव में मशीन ज्यादा होती हैं लेबर कम होती हैं। क्लियर। चलो हमने ये भी डिसाइड कर लिया यार बनाए कैसे। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या डिसाइड किया, क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस में हमने डिसाइड किया कैसे बनाएंगे। अब आते हैं हम इसके लिए बनाएंगे, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्यों, ये डिसाइड करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल भाई, हर एक प्रोड्यूसर ना अपना कस्टमर पहले चलता है, पहले ही लेके चलता है। मुझे बताओ, इस ट्राइपॉड का दुकान गांव में खुल जाए, चलेगा। तो हर एक प्रोडक्ट का कस्टमर पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल सही। क्या लैम्बोर्गिनी अपना मार्केटिंग टीवी पे दिखाती है, तो पता है मेरा कस्टमर टीवी देखता ही नहीं है, मैं क्यों दिखाऊं। जब तो सोचा मेरा कस्टमर टीवी देखता ही नहीं, उसे पता है मेरा कस्टमर कौन है। हर एक प्रोड्यूसर को पता होना चाहिए उसका कस्टमर कौन है, किसके लिए बना रहा है। तो इसलिए आपको लास्ट में ये भी डिसाइड करना है कि बनाऊं किसके लिए, कि पेन 3 वाला भी बनता है और पेन 200 वाला ही बनता है। 200 वाला पेन किसी नॉर्मल खोखे पे नहीं बिकेगा, वरना आप जाकर दोगे उसे, मार्केटिंग करोगे, आप इसे कहीं अच्छे स्टेशनरी पे दोगे कि पता है कस्टमर वहीं आए। तो पहले में क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में किस तरीके से प्रोड्यूस, किस कौन से टेक्निक लगाए प्रोड्यूस हो जाए। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये तीनों चीज जरूरी है, तभी कमा पाओगे, नहीं तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसा लगाया हुआ सब बर्बाद। ठीक है। अब ये तो है प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम ही तो है, सोल्यूशन थोड़ा ना है।
या क्या प्रोड्यूस करे, क्या कितनी कौन सी कैटेगरी लगाए, किसके लिए बनाए, प्रॉब्लम ही तो है। ये तो क्या लिखा था, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब इनको सॉल्व करते हैं, इनको अब हम सॉल्व करेंगे कहाँ पर, तीनों डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी में रखकर। अगर आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप कौन सी इकोनॉमी में हो अभी, अभी आप मार्केट इकोनॉमी में हो, और मार्केट इकोनॉमी में खड़े होकर कह रहे हो यार मैं तो सेंटर प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो आओ चलो चलो मार्केट इकोनॉमी में खड़े होकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है टॉपिक क्या हमारा अभी होने वाला है, हमें सेंटर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी में। और तो हमारी पहली इकोनॉमी कौन सी है, मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, आओ हम सॉल्व करेंगे अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को। ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, पहली कौन सी इकोनॉमी में करने जा रहे हैं हम अभी, मार्केट इकोनॉमी में करने जा रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं हम मार्केट इकोनॉमी में। तो पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना। आओ व्हाट टू प्रोड्यूस को हम सॉल्व करते हैं। पहले बताओ मोटिव क्या है तुम्हारा, आप कौन सी मार्केट में हो, कौन सी इकोनॉमी में हो। पहला मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। बहुत बढ़िया, पहला मोटिव ही क्या है, दूसरा प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे वही प्रोड्यूस करना है जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में देखो सुनो, व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने मुझे अभी कोई प्रोडक्ट डिसाइड, मतलब प्रोडक्ट का नाम नहीं बता रहा मैं आपको, बस ये दिमाग में रहना चाहिए प्रोड्यूस वही करूंगा जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दे। क्योंकि मैं आया ही किस लिए यहाँ पे, प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या मैं भरे रेगिस्तान में जाके चाय की दुकान खोल लूँ, ठीक है, वो तो मैं मार्केट के अंदर गलत जगह पे हूँ, क्यों भाई चलेगा ही नहीं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें क्या करना है, हमें वो चीज डिसाइड करनी है जो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या दे, प्रॉफिट दे दे। बात समझ में आ रही है? और मैं कितनी क्वांटिटी बनाऊं, जितना जितना मेरा बिक जाए। अगर मेरे आसपास इकोनॉमी में 50 कस्टमर हैं तो मैं 40 बनाऊंगा, क्योंकि सारे सारे खरीदते भी नहीं है। अगर मैं डायपर बना रहा हूँ और मेरे एरिया में 1000 बच्चे हैं तो मैं 1000 थोड़ा बनाऊंगा एक दिन में, क्योंकि सारे सारे डायपर नहीं खरीदते हैं, है ना। कितनी कोई मामू होती हैं जो छोड़ देती हैं ऐसी, कहीं भी कर लो जाओ। ठीक है, तो समझो व्हाट टू प्रोड्यूस में, क्योंकि हम प्रॉफिट कमाने हैं और हम वही प्रोड्यूस करेंगे जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, और हम उतनी क्वांटिटी बनाएंगे जितना हमारा माल बिक जाए, अनसोल्ड ना रहे। क्योंकि अनसोल्ड हो गया फिर दिक्कत, या कहाँ रखो, लॉस वगैरह सब कुछ, लॉस फेस करने तो ना आए हमें यहाँ पे। समझ में आ गया। दूसरा क्या प्रॉब्लम थी वो, हाउ टू प्रोड्यूस। देखो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, सॉल्व कर रहे हैं ना। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या था, कैसे बनाए। पहले इसके पीछे हम बात कर चुके हैं, हम वही टेक्निक यूज करेंगे जो मिनिमम कॉस्ट दे। मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब ज्यादा आउटपुट हो, मिनिमम कॉस्ट हो, कॉस्ट कम एफिशिएंसी ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा। और इसलिए हम यहाँ बिल्कुल ये मेंशन नहीं करेंगे कि एक पर्टिकुलर इंसेंटिव यूज करो, नहीं, क्योंकि ये वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि यार ये बिजनेस पे ये वाला इंटरेस्ट लगाना है, इस बिजनेस में ये वाला इंटरेस्ट लगाना है, पर मोटिव क्या हो, प्रॉफिट कमाना, कॉस्ट मिनिमाइज करना, एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। खत्म। तीसरा क्या था, किसके लिए बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस ना, किसके लिए बनाए, किसके लिए बनाओगे, वो उस कस्टमर जो तुम्हें पे करते हैं। मैंने कहा ना, अब तुम ये ट्राइपॉड अगर बना रहे हो, इस ट्राइपॉड को गांव में तो बेचोगे नहीं जाके, बिकेगा ही नहीं। समझ रहे हो, तो आप उसके लिए बनाओगे जो आपको पे कर दे मैक्सिमम उसका प्राइस। तो क्या, हाँ, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस आप किसके लिए बनाओगे, आप उनके लिए बनाओगे जो आपको उस प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस पे कर सकता है। दैट्स इट। अभी आपने अपने सेंटर प्रॉब्लम मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर्म टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन देख लिया कौन सी इकोनॉमी में। अब बन जाओ तुम गवर्नमेंट, और कौन सी इकोनॉमी में आ जाओ, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी पे आ जाओ, और अब हम इस तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला मोटिव यहाँ पे क्या होता है, मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, सोशल वेल्थ। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आप क्या प्रोड्यूस करोगे जो सोसाइटी को जल्दी जल्दी जरूरत है। अगर अभी लग रहा है कि सोसाइटी को सड़क की जरूरत है, पढ़ाई से ज्यादा सड़क बनाओ।
लेकिन अगर जरूरत है, अभी मेडिकल की ज्यादा जरूरत है, सब काम बंद कर दो तो मेडिकल का काम। जैसे लॉकडाउन में हुआ था, लॉकडाउन में क्या गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोला सभी मंत्री बंदी से सारे काम बंद कर दो, सारा ध्यान किस पर दो, हॉस्पिटल पे दो, हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी पहुंचा दो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मेन मोटिव यहाँ पे क्या है, सोशल वेलफेयर करना है। तो आप वही चीज प्रोड्यूस करोगे जो सोसाइटी को ज्यादा सबसे ज्यादा इस टाइम पे प्रेजेंटली जरूरत है। बताओ हाउ टू प्रोड्यूस, क्या टेक्निक लगाओगे? हाउ टू प्रोड्यूस दो टेक्निक है आपके पास, लेबर कैपिटल, आप इनमें से क्या लगाओगे? गवर्नमेंट हो आप, लेबर लगाओगे, लेबर लगाओगे। लेकिन ये भी आप डायरेक्ट मेंशन नहीं कर सकते, इसकी वजह बताता हूँ कैसे। मान लो आप ऐसे सोसाइटी में सड़क बना रहे हो जो हाई फाई क्लास की सोसाइटी है, वहां पे दूर दूर तक आपको कोई लेबर नहीं मिल रहा, कौन सी टेक्निक लगाओगे? कैपिटल लगाओगे, जल्दी काम को निकल लो। अगर गांव में सड़क बना रहे हो तो यहाँ पे भी हम मेंशन नहीं कर सकते। हम यहाँ क्या बोलेंगे, जो सोसाइटी को ज्यादा डिजरेबल है, इस सोसाइटी को कैपिटल इंटेंसिव डिजेबल है तो वही लगा दो। इस सोसाइटी को लेबर इंटेंसिव यूज करना है, लेबर लगाओ, क्योंकि लेबर इंटेंसिव यूज करने से उन लोगों को जॉब मिल जाएगा। और हाई क्लास सोसाइटी में लोग थे ही नहीं जॉब वाले, लेबर वहां थे ही नहीं, सब हाई क्लास के लोग थे वहां पे, समझे? फॉर होम प्रोड्यूस किसके लिए बनाओगे? सबके लिए। भाई अगर सड़क बन रही है सबके लिए बन रही है, लेकिन रुक जाओ, इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है। गवर्नमेंट कुछ योजनाएं लेके आती है, गवर्नमेंट कुछ योजनाएं लेके आती है जो किसी से स्पेशल सेक्शन के लिए होता है। जैसे उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर का है, गैस सिलेंडर का जो सिर्फ किसको मिलता है? गरीब महिलाओं को। आवास योजना जो सिर्फ घर मिलते हैं जो गरीब। तो इसमें क्या है, इसमें अभी भी कुछ ऐसे योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट कुछ स्पेशल सेक्शन के लिए बना रही है। हाँ हाँ, समझ में आया। और रही बात लास्ट, मिक्स इकोनॉमी, दोनों मिक्स हो जाएंगे। प्राइवेट कंपनी व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रॉफिट देखेगी कि वही प्रोड्यूस करूंगा जो मुझे प्रॉफिट दे, गवर्नमेंट सोशल देखेगी। हाउ टू प्रोड्यूस में देखेगी मैं वही टेक्निक लगाऊंगा जो मुझे मिनिमम कॉस्ट दे, मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। इसमें देखेगा भी जो सोसाइटी ज्यादा डिजरेबल है। फॉर्म टू प्रोड्यूस में उसके लिए बनाऊंगा जो मुझे मैक्सिमम पे कर दे, और इसमें मैं उसमें सबके लिए बनाऊंगा। खत्म कुछ, ठीक है। इकोनॉमी खत्म, इकोनॉमी से टाइप खत्म, सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी खत्म, और सेंटर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी खत्म। वो भी तीनों सेक्टर में अलग अलग। आज के लिए इतने।